वेल आज आप सब देख रहा होगा रिगार्डिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट ऑफ एंड आसाम जो हिमे विलेज में हुआ, जो जिस चलते आज इंटायर अरुणाचल को जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज होकर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो टीम है डेलीगेशन, ये हमारा जो लेफ्ट में है इस जनरल सेक्रेटरी ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी with his delegates, and in my right is president of Galo Student Union along with his delegates of the District Student Union and members of JSU and along with the APSU executive members। आज हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मीटिंग किया रिगार्डिंग द बाउंड्री इश्यूज जो डिस्प्यूट चल रहा है। और आज आप सबको हम बताना चाहिएगा कि हम लोग का जो डेलीगेशन है लॉन्ग आवर ऑनरेबल सीएम का साथ डिस्कस किया एंड सीएम साहब चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी पॉजिटिव। और आज जो आप लोग जो देख रहे हैं वहाँ पे जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज हो रहा है, तो उस चलते भी हम लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेज को भी इमीडिएट रिलीफ के लिए हटाने के लिए हम लोग ने सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया एंड ही एश्योर अस टू टॉक विद द काउंटर पार्ट्स ऑफ आसाम, जो आसाम का चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए। और जितना भी हमारा जो अरुणाचल का जो पुलिस फोर्स है डीजीपी से वो काउंटर पार्ट्स में बात चल रहा है और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रहा है। इसलिए मैं जस्ट यहाँ से अरुणाचली को भी ये अपील करना चाहूँगा कि प्रोवोकेशन का वो मैसेज मत देते रहिए, और आसाम का जो पार्ट्स को भी कहना चाहूँगा प्रोवोकेशन का मैसेज मत दीजिए, क्योंकि से हम लोग का जो भी इश्यूज है वी शुड सेटल इन ए डायलॉग। तो जब हम लोग डायलॉग में सेटल करना है तो हम लोग अभी प्रोवोकेशन को हम लोग रुकाना पड़ेगा, क्योंकि आसाम और अरुणाचल जो है सदियों से हम लोग बॉर्डर शेयर करके आ रहा है और हम लोग का एक अच्छा रिलेशनशिप में है। और इस चलते ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का नेतृत्व में उसका गाइडेंस में आज आसाम अरुणाचल का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो ऑलरेडी चल रहा है। और उस चलते मैं सभी जो हमारा जो काउंटर पार्ट्स जो आसाम का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नेशो को भी हम लोग बात किया है, अभी हम लोग पीस टॉक के लिए ऑलरेडी डिस्कस चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो डीएमपीके ने एक्चुअली स्टार्ट किया है इसे, तो डीएमपीके के साथ आपका कुछ बात है? सी अभी जो हमारा जो टीएमपी का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमारा जो उससे जो एपेक्स है दैट इज नोन एज आसू, एंड उसे एपेक्स बोलने से भी दैट इज नोन एज नेसो नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग का थ्रू से पैनल से हम लोग डिस्कशन चल रहा है, तो और गवर्नमेंट का थ्रू से भी डिस्कशन चल रहा है, तो उस चलते हम लोग बात चल रहा है। सी इन दिस डिस्प्यूट्स, जब अगर आप उसका बहुत सालों का बात करने से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बॉर्डरलाइन कमीशन। तो बॉर्डरलाइन कमीशन का चलते ये जो डिस्प्यूट जो है चल रहा है ये बॉर्डरलाइन कमीशन का गलत है। तो उसको चलते आज आसाम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट ने जो नामसाई समिट में ये रखा है कि जो बाउंड्री पहले चल रहा था उसका 3 किलोमीटर आसाम साइड, 3 किलोमीटर अरुणाचल साइड जो भी बस्ती पड़ता है, असम साइड में 3 किलोमीटर का अंदर जो भी अरुणाचली बस्ती है विलेजेस है उसको अरुणाचली ही गिना जाएगा, उसको बाउंड्री डिमार्केशन होगा। अरुणाचल साइड में जो 3 किलोमीटर अंदर चल रहा है, जो असम का कोई बस्ती आ गया तो उसको असम को दिया जाएगा। ये ऑलरेडी नामसाई समिट में फाइनलाइज हो चुका है और ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एरिया को, बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया को सेटलमेंट हो चुका है और कुछ ऑलमोस्ट 50 to 60% बचा है। तो आज आसाम का लास्ट टाइम इवन इन तारासो इंसिडेंट आल्सो आई हैव विजिटेड, आवर टीम आपसू हैज विजिटेड, तो वहां भी जाके हम लोग ने विजिट किया, वहां का भी कंट्रोवर्सी ये है। तो उस चलते आसाम का इलेक्शन होने के चलते उसका रीजनल कमेटी बदलने का कारण से जो हमें खबर मिला है कि रीजनल कमेटी बदलने का कारण से ये डिस्कशन पोर्शन कंटिन्यू नहीं है। दैट इज सी एक कमेटी गठन किया गया है आसाम अरुणाचल बाउंड्री, जो यहाँ का अरुणाचल को हेडेड कर रहा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और वहाँ का जो असम को कर रहा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंता जी। तो रीजनल कमेटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड करके एरिया वाइज में बांटा गया है। जैसे अभी जो एरिया हो रहा है वहाँ में जो आपका कांकू सर्कल का जो एरिया का जो रीजनल कमेटी में, जैसे अरुणाचल साइड से केंटो जिनी इज द चेयरमैन और असम साइड से वो भी मंत्री है, तो उस बीच में ऑफिसर्स लोग हैं। जैसे कि अभी तरासो साइड में बोलने से फ्रॉम अरुणाचल साइड से बालोराजा ऑनरेबल मिनिस्टर ही चेयरमैन और असम साइड से भी है और वहाँ का लोकल एमएलए वो मेंबर है। उस तरह करके रीजनल कमेटी बनाया गया। तो आसाम का इलेक्शन होने के नाते
कुछ मंत्री बदलने के कारण वो नया रीजनल कमेटी बनाया है और वो भी प्रोसेस में है। सर अभी वही सारा का ही लास्ट में चल रहा है, सारा का ही बारे में ना सर, तो वो जो आप लोगों ने बात किया अभी फिर से इस तरह का जो स्ट्राइक हो रहा है, हम लोग को इकोनॉमिकली वो कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो अब क्या आप लोगों का कोई कदम होगा जिससे कि शायद दोबारा फ्यूचर में इस तरह का काम फिर से ना हो? इसको हम यही बोलेगा कि इसलिए day one when we team APSU at a meeting with the Honorable Chief Minister, when we was elected as a leaders of the APSU, day one में we submitted representation to the Honorable Chief Minister for permanent solution of this boundary issue, and Honorable CM has also assured us. तो उस चलते वो भी जितना भी रीजनल कमेटी बनाने के बाद में फिर सीरीज ऑफ मीटिंग शुरू होगा, तो इस तरह का जो घटना नहीं होने के लिए ऑलरेडी वी हैव सबमिटेड, तो ये प्रोसेस में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज जो आपका कांकू सर्कल का जब बात करने से इंसिडेंट जो हुआ है, इसको भी हम बताना चाहेगा कि ये जो कांकू सर्कल में जो इंसिडेंट जो है दैट इज इन हीमे विलेज, जो हीमे विलेज में है, तो हीमे विलेज इज इन अरुणाचल, वो अरुणाचल का बाउंड्री में है, और वो इवन इन द नामसाई समिट ऑल्सो, जो वहां में नामसाई जो समिट है उसमें भी वो अरुणाचल का वो अंदर में ही है, वो उस हाँ हाँ वो जिक्र हुआ है, वहां में इंसिडेंट्स है। बट हम ये कहना नहीं चाहेगा कि आज ये पार्टी सही है वो पार्टी सही है, बिकॉज वी आर नॉट अ कोर्ट, बट इट इज राइट, इट इज नॉट द राइट टाइम कि ये आसाम वाला गलत अरुणाचल गलत, ये हम हमारा आसाम का काउंटर पार्ट को भी बोलना चाहिए, ये सही गलत का बात करने के बाद नहीं। बट इफ वी वांट पीस टॉक, हम लोग एक दूसरे को मिलना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। इवन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद AITF अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब फोरम का साथ भी डिस्कस किया। यस्टरडे आई हैव इवन डिस्कस विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नतुंग जी, इवन विद द SP जो वहाँ जो लोकल जो हम लोग का वहाँ लॉर्ड सियांग के SP उसको भी बात कर रहा है, इवन हर एक बात से बात कर रहा है, और यहाँ का DGP भी वहाँ का DGP लेवल से डिस्कस कर रहा है, और यहाँ का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी वहाँ का CM लेवल से डिस्कस कर रहा है। इट इज ऑन प्रोसेस, तो इसलिए हम जितना भी अपील करना चाहेगा कि प्रोवोक एक दूसरे को मत करो। हाँ, असम पार्ट को भी हम कहना चाहेगा और अरुणाचल पार्ट को भी कहना चाहेगा, डायलॉग में इसको हम लोग सेटलमेंट करना है। वेलकम टू ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी। मेरा नाम न्याकर राक्सा, जनरल सेक्रेटरी गालो वेलफेयर सोसाइटी। आज हम लोग हिमे कांको सर्कल का इंसिडेंट को लेके अंडर द एबल इनिशिएशन ऑफ मेजर ताकू, प्रेसिडेंट APSU एंड हिज टीम, ओके ngoke गालो वेलफेयर स्टूडेंट यूनियन का दिगे इनिशिएशन लोके ngono CM ने शिलोंग कोरिक्सितो। एंड हिमे का इंसिडेंट ऐसा है कि 4 बस्ती क्रॉस करके जहाँ पे इंसिडेंट स्पॉट है अलमोनंग असम गद्दे सानग गंदोगल हुआ है, वो तो कम्प्लीटली हिमे दोलुग मेडिकल कॉलोनी सिंकोदू ओका एयरटेल तोआरे सिंकोदू एबिन में अलोग दोलु क्रॉस नाम नोक मिंगमंग मासु ओक अलोग रोटी ओक बॉम्पेक अगेन गद्दन क्रॉस लो साल इनमें गंदोगल हुआ। तो मुनु SIR हियरिंग के लिए उन लोग बिजी था। इन द मीन टाइम मानुसाने आम कोदेम ऑक्युपाइड नाम लगा वो किया है, ओक लगा वो अलोग यूथ का अकानिक तोगने के मैंने वीडियोग्राफी किया, तो उसमें उन्होंने हेड गाम को मीडिएटिंग करने आया, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव गाम है, तो उसको किडनैप करके ले गया बोला, तो उससे घटना जो भी हुआ। तो ओक लगा वो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग यही बोला है कि सर आप अभी 3 एक औरत और 2 लड़का, वो भी एक्चुअली हिमे विलेज का नहीं है, उसको किडनैप करके रखा गया है, उसको आप असम काउंटर पार्ट को बोल कर रिलीज़ कर दीजिए। एंड देन अभी जो किडनैप किया है वो हिमे बस्ती का नहीं है, और सारा से लाइक 24 विलेजेस इन कांकू सर्कल इसका लाइफ थ्रेटनिंग करके रखा है। तो इसलिए उसको भी कंडीसिव एटमॉस्फेयर में लाने के लिए पोस्ट डिप्लॉयमेंट को एग्जिस्टेंस के लिए पीस मेंटेन के लिए डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। तो हमारा ऑनरेबल CM DG सर को भी फोन किया, वो एज पर रिक्वायरमेंट SP साहब से डिस्कस करके वो भेजेंगे। तो एक दूसरा को रिटेलेट करने के लिए नहीं, जस्ट पीसफुल मेंटेन करने के लिए। और हमारा कांकू सर्कल का आदमी
इतना पैनिक और तकलीफ से जी रहा है, जैसा लाइक वो इंसिडेंट में हाथापाई करने वाला वो लड़का लोग अलग है और एफआईआर दिया वाला लाइक माइंडेड आदमी को दिया है, जिसको इंटेंशनली टारगेट करके। इसलिए हम लोग हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अपील किया है कि उन लोग को अरेस्ट करवाना नहीं है। और हमारा एक डीएसपी भी है न्यूराक घोमले, वो दिन में स्टेशन में भी नहीं था, सुना है तो उसका भी एफआईआर दर्ज किया बोला। तो हम लोग का किडनैप वाला कहाँ रखा है उसको भी हम लोग अभी बता नहीं कर पा रहे। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी हमने हमारा ऑनरेबल सीएम को अप्राइजल दिया। सर, कांकू सर्कुल बहुत सेंसिटिव है बॉर्डर इशू लेके, उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए 6 IRBN को हम लोग मांगा था, तो उसने नहीं दे पाया। 7 IRBN को कमिटमेंट दिया, तो उसके लिए हमारा गालो वेलफेयर गर्व महसूस करना है। और रास्ता वाला बात जो है उसको भी ईस्ट वेस्ट हाईवे कॉरिडोर का बात है। तो ईस्टर्न जोन तो हमारा विद इन अरुणाचल में ngoiga beda ईस्टर्न जोन का आलदू और वेस्टर्न सिगिम सारनो बदा मुझे पलक दो अन में उनुगा रुक्सिन से लेके ngoiga किमिन तक करने से। तो ऑनरेबल सीएम सर बोला है गडकरी सर को भी डिस्कस करेगा। तो कॉम्पेंसेशन अरुणाचल में एक प्रॉब्लम देता है। कॉम्पेंसेशन NOCM एरिया गम लाद का उन्नम जिलिक तो का दो ओकलगा वो गालो गुमिन व्हाट्सएप में भी बहुत बार डराया, तो उसका NOC आप लोग माने लाने से अच्छा है। और इन जनरल हमारा आकाजन तो बाम रास्ता का भी हमने जिक्र किया। सर ने बोला है राजनाथ सिंह को भी बोल के मोट में स्ट्रेटेजिक डिफेंस लोकेशन का माने ये कागज़ पत्र होने दिया, तो अभी उसका कहना है कि उसको भी वो प्रोत्साहित कर लेंगे। और मौका का फायदा लेते हुए सर को हमने बोला है आपका सीजी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इनॉग्रेशन में हम भी अटेंड किया था, तो आपने बोला है कि सीजी से लेके कोयू बाया सिक्रीमा ये काम भी आप कर देगा बोला है। तो सर उसको भी एक्सेप्ट करता है। एंड देन उससे लेके हमारा तादिन गोमदिर उसमें हम लोग का अल्टरनेटिव रोड बनेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होगा, ये भी सर ने एक्सेप्ट किया कर देगा बोल के। इसलिए हमारा मेजर तकू एंड द आपसू टीम और स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट किरण रक्षक एंड टीम, तो आप लोग को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग ने बहुत योगदान दिया। तो ये बोलते हमारा लेजिस्लेटर जो है गालो का, आप लोग भी अपना तरीका से परसुएशन कर लीजिए। हम लोग कैसे असम काउंटर पार्ट को हम लोग एक दूसरे से हम लोग को एग्जिस्टेंस पीस में रह सके। एंड देन हम अपना मिशन कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एंड ऑन बिहाफ ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी हम अपील कर रहे हैं कि वी आर डिसेंडेंट ऑफ आबोतानी, वी आर वेडन्स। तो आप लोग भी जो प्रॉब्लम आता है सॉल्यूशन हम लोग ढूंढना है। एक ज़िंदगी में झगड़ा करके हम लोग ऐसा नहीं रहना है बोलकर हम अपील कर रहे हैं। और गालो वेलफेयर सोसाइटी साइड से हम लोग परमानंद सैंगी लोग से भी हम लोग का कांटेक्ट हो रहा है और उसका TMP के लीडर से भी हम लोग कांटेक्ट कर रहा है। इसलिए अपना गालो साइड से भी और फर्दर एक्सक्लेशन टाइप का काम नहीं करना है बोल के हम आप सबको अपील करता है। और लास्टली ओनली एंड ओनली आपसू प्रेसिडेंट एंड टीम, आप लोग एक हिस्ट्रिक इवेंट्स कल को, आज का इवेंचुअलिटी कल को हिस्ट्री बनेगा। हमारा गालो जब तक गालो आदमी जिएगा आप लोग को याद करेगा। थैंक यू। सर्कल पर सबसे हो रहा था हिमे सर्कुल का डिस्प्यूट तो 10 अगस्त। हमारा कहने का मतलब पर्सनली जोग्रा, हाँ वो तो लैंड डिस्प्यूट को लेके एंड एक्चुअली जो स्पोर्ट में झगड़ा करता है उन सब का नाम को एफआईआर नहीं दिया, जो उसका बड़ा आदमी लोग को नेम एंड पेम वाला को एफआईआर दे। इसलिए हम अपना ये अरुणाचल सरकार को और असम काउंटर पार्ट को हम ग्राउंड रियलिटी को जान के हम अपील कर रहे हैं कि उन लोग को अननेसेसरी तकलीफ नहीं देने से अच्छा है।